क्या आपने कभी सोचा है जहां दूर दूर तक रेत फैली हो, जहां टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता हो, जहां जमीन हवा चलने से सरक जाती हो, वहां रेलवे ट्रैक जैसे हैवी कंस्ट्रक्शन को कैसे अंजाम दिया होगा। हमारे और आपके लिए ये बात काल्पनिक हो सकती है, लेकिन आज इंसान इतना आगे बढ़ चुका है और ऐसी ऐसी तकनीक इजाद कर चुका है कि इस तरह का अचंभित कर देने वाला डिजाइन सिर्फ पेपर तक ही सीमित नहीं रखा। बुर्ज खलीफा और पाम आइलैंड इसका जीता जागता सबूत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे महंगे रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में। तो सफर शुरू करते हैं। डेजर्ट में रेलवे ट्रैक बनाना सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है, लेकिन कुछ देशों ने पहले इस नामुमकिन चीज को मुमकिन कर दिखाया है। जहां 50 डिग्री इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, वहां रेलवे ट्रैक बनाने में कैसे सफल हुए होंगे। हम बात कर रहे हैं डेजर्ट में परमानेंट रूट एस्टैब्लिश करने की, जहां रेत के तूफान हमारे मकसद और विल पावर दोनों तोड़ सकते हैं। वहीं कुछ लोग कैसे $100 बिलियन खर्च करने को तैयार हैं। 1981 में कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन, ये 6 देशों ने मिलकर एक पॉलिटिकल अलायंस बनाया जिसका नाम गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल रखा, जिसे शॉर्ट में हम GCC कहते हैं। ये काउंसिल पॉलिटिकल पावर इंक्रीज करने के साथ साथ देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ को भी ध्यान में रखकर बनाया गया था। ऑयल पर राज कर रहे ये देश पिछले कुछ सालों में इतना पैसा कमाया कि आज दुनिया के चुनिंदे डेवलप्ड कंट्रीज में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या जॉब अपॉर्चुनिटीज की, ये देश डेवलप्ड होने के बावजूद हर दिन और बेहतर होने की कोशिश करता है। इनके सपनों को साकार करने में गरीब देशों का भी बहुत बड़ा हाथ है, जहाँ के लोग नौकरी और कुछ पैसे कमाने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर दूर देश में काम करने जाते हैं। डेवलप्ड देश दूसरे देशों की सस्ती मैन पावर को यूज करके दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। 2009 में GCC ने दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। ये प्रोजेक्ट इन 6 देशों को रेलवे लाइन से जोड़ने, पैसेंजर्स को अच्छी और आसान कनेक्टिविटी देने के अलावा बिजनेस को भी एक अलग ऊंचाइयों पर ले जाने के नजरिए से मंजूरी दी गई थी। डेटा की माने तो इसमें 100 से $250 बिलियन तक इन्वेस्ट किया जाएगा और जो कुछ भी खर्च होगा उसे 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। किसी भी चीज का निर्माण नेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर तो करता है, साथ ही लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज और अच्छी सुविधा भी देता है। कैश फ्लो स्मूथ होने से देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ भी इम्प्रूव होती है। बहुत साल पहले जब आधुनिक मशीनें नहीं थी, तब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग जानवरों का इस्तेमाल करते थे। ये स्लो तो था ही, साथ ही इसमें जान और माल का खतरा बना रहता था। आपने सुना तो होगा ही कैसे लोगों को अकेला पाकर उन्हें लूट लिया जाता था, पर तब हमारे पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हम आधुनिक मशीनों को और बेहतर करने में लगे हैं ताकि हम कॉस्ट और टाइम का सही इस्तेमाल कर पाएं। लेकिन आधुनिक मशीनें होने के बावजूद कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। ऐसे में हमारे लिए जरूरी है ऐसी तकनीक ढूंढना जिससे कॉस्ट और क्वालिटी दोनों का बेस्ट यूज कर पाएं। लेकिन सोचने की बात यह है कि रेत के ऊपर रेल कैसे दौड़ेगी। शायद आपको मालूम नहीं कि इस प्रोजेक्ट का स्टेज 1 पहले ही कंप्लीट हो चुका है, जो शाह से निकलकर हबशान होते हुए रुवैस तक जाती है। ये रूट लगभग 264 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो आज हजारों टन का ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहां पहले इन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टाइम, कॉस्ट और ज्यादा कार्बन रिलीज होता था, वहीं आज ये बहुत कम टाइम में हो जाता है। इससे भी बढ़कर इसमें लगभग 70% कम कार्बन हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। स्टेज 1 को बनाना कोई आसान काम नहीं था। दिन में वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँच जाता था। इस टेम्परेचर पर काम करना इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए स्टेज 1 का ज्यादातर हिस्सा रात के समय में किया जाता था, जब टेम्परेचर गिर के करीब 30 डिग्री हो जाता था। ट्रैक बनाने के लिए जरूरी था फिसलती रेत को स्टेबल करना, जो अपने आप में ही नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इंसान टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुका है कि सैंड को क्ले में कन्वर्ट किया जा सकता है। सैंड को क्ले में कन्वर्ट करने की टेक्निक से इस प्रोजेक्ट में 20 ओवरब्रिज, 2 अंडर ब्रिज, 10 रोड अंडरपास और 18 स्मॉल अंडरपास बनाए गए हैं। स्टेज 1 को कंप्लीट करने के लिए 2 स्पेशल फैक्ट्रीज को भी लाइफ में लाया गया, जो रेलवे ट्रैक के लिए जरूरी कंक्रीट बेस्ड बनाने के लिए काम कर रही है। पैसेंजर्स के लिए इस रेलवे को अभी बंद रखा गया है, लेकिन 22,000 टन का वजन लिए ट्रेन करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की पोटेंशियल से 2016 में ही एक्शन में आ गई थी। स्टेज 1 की मदद से UAE ने 2019 में करीब $679 मिलियन का बिजनेस किया था। इस बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है, जिससे काम वक्त पर पूरा हो, साथ ही स्टैटिक्स और इम्प्रूवमेंट पर आसानी से ध्यान रखा जा सके। जैसा प्लान किया गया था सब कुछ वैसा ही चल रहा था और प्रोजेक्ट भी
अपनी निर्धारित समय पर पूरा हो गया होता अगर 2019 में यह ग्लोबल पेंडेमिक न आया होता। 2019 में आई पेंडेमिक ने सबको झंझोर कर रख दिया। महामारी से परेशान लोग अपनी जान बचाने में लगे थे। ऐसे में इकोनॉमिकल ग्रोथ में बहुत गिरावट हुई। इस महामारी ने इस प्रोजेक्ट को भी सालों पीछे ढकेल दिया। स्टेज 2 स्टेज 1 के मुकाबले काफी बड़ी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला है। इसका कंस्ट्रक्शन 2020 में शुरू हो गया था। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए चाइना और साउथ कोरिया के इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज को हायर किया गया है। उम्मीद है हमें $100 बिलियन का ये प्रोजेक्ट जल्द ही दौड़ता हुआ दिखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट कर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।